इट इज द वर्चुअल एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू। ये आपके लॉजिकल एड्रेस के लिए जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, द फिजिकल एड्रेस इज द लोकेशन इन द मेमोरी यूनिट। दो आपकी फिजिकल एड्रेस के लिखी हुई है। एड्रेस स्पेस की टर्म्स में अगर मैं डिफरेंस को देखूं, सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय सीपीयू in reference to a program is referred to as a logical address. Set of all physical address mapped to the corresponding logical addresses is known to be the physical address. Visibility की अगर point of view से मैं देखूं, the users can view the logical address of a program. The users can never view the physical address of the program. ठीक है, इसी तरह से और पॉइंट्स हैं। मैं इसको वो कैसे करूं? द मोमेंट आई एम एक्सेस को देख लेते हैं। द यूजर एक्सेस को देख लेते हैं। द यूजर यूजेस दिस लॉजिकल एड्रेस टू एक्सेस द फिजिकल एड्रेस। द यूजर कैन not directly access the physical address. Generation, the logical address is generated by the CPU, the physical address is computed by the memory management unit. सारे पॉइंट्स आई होप क्लियर है। 5 पॉइंट्स थे। बेसिक डिफरेंस उनका, एड्रेस स्पेस का डिफरेंस, विजिबिलिटी का डिफरेंस, एक्सेस का डिफरेंस, जनरेशन का डिफरेंस। द मोमेंट यू विल गूगल द क्वेश्चन, यू विल फाइंड आउट फर्स्ट और द सेकंड लिंक वेयर 5 डिफरेंसेस विल बी क्लियरली गिवन टू यू। तुम उस यूआरएल को नोट डाउन करके रख सकते हो आगे के लिए। ठीक है, इज इट ओके और नॉट? Yes, ma'am. Ma'am, Pallavi is not able to join the meeting. ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें पहले भी एक बार ही बोला था, आप पढ़ के आओगे। थर्ड क्वेश्चन देखो और मुझे उसका आंसर अपने आप समझ के बताओ, या तो बुक में से देखो या गूगल करो। मुझे इसका आंसर देख के अभी बताओ, एक्सप्लेनेशन। Ma'am, the selection Page of size power always power of 2 because each bit position represent a power of 2. Splitting an address between bit result in a page size that is a power of 2. Okay, anybody selection else? Ma'am, selection of power of 2 as a page size makes the translation of logical address Exactly. into a page number and Page page number. offset particularly easy. इजी, राइट। तो हम जब उसका पावर ऑफ 2 करते हैं तो वो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हम कुछ बिट्स को पेज नंबर के लिए रख लेते हैं, कुछ बिट्स को हम ऑफसेट के लिए रख लेते हैं, दैट द होल ट्रांसलेशन प्रोसेस मेक्स इजी। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना ये वाला एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू शिफ्ट माय पेज बट ये वाला एग्जैक्टली, एक मिनट रुको। ये वाला डायग्राम देके समझाओगे। याद आ गया कि हम अपने जो पूरा का पूरा मेरा लॉजिकल एड्रेस होता है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर पाते हैं। ये वाला डायग्राम यहाँ पे आया हुआ है। द सिलेक्शन ऑफ पावर ऑफ 2 एज अ पेज नंबर takes the translation of address into page number and offset particularly easy. ठीक है, if the size of the logical address space is 2m then the page size is 2 raised to power n। तो इतनी हायर ऑर्डर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है ये जाएगा, यहाँ तक पूरा एक्सप्लेनेशन जाएगा और साथ में ये डायग्राम भी होगा। ठीक था? Yes. ठीक है। What is the use of this ASID, address space identifier, मुझे रखने की क्यों जरूरत होती है? What is the use of having this ASID in TLB? पेज नंबर 374 है, निकालो और मुझे पढ़ के बताओ। And
ASID uniquely identifies each process and is used to provide address space protection for that process. और इनकेस अगर ASID में नहीं रखती तो क्या होगा? आई होप यू रिमेम्बर ASID हम क्यों रखते थे TLB एंट्री के अंदर? Ma'am, अगर if the TLB doesn't support separate ASIDs, then every time a new page table is selected, the TLB must be flushed or erased to ensure that the next execution. तो ये सारी लाइन बुक में से ही ढूंढ रहे हो, बुक में से मिलती जा रही है फटाफट. कौन आंसर कर रहा है? मैम स्नेहा. स्नेहा, आई एम हैप्पी स्नेहा. एटलीस्ट ओपन बुक एग्जाम के लिए तुम्हें इतना भी पता होना चाहिए वो टॉपिक कहाँ पे है, राइट? बिकॉज ये तो यूनिवर्सिटी ने क्लियर किया ही हुआ है कि दैट इज गोइंग टू बी OBE. क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी डायरेक्ट, क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अ लिटिल इनडायरेक्ट, बट देन यू नीड टू बी थॉरो एनफ टू एटलीस्ट मेक आउट वेयर दैट पोर्शन इज कवरिंग द क्वेश्चन, राइट? ओके. गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8.4. बहुत बार किया हुआ है. Ma'am, 2 to the power 16 2 to the power 16 bits in logical किसने address. आंसर किया है? Ma'am, Janvi. जानवी बेटा, हाउ मेनी बिट्स था? बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. Ma'am, 16 bits. Some 16 bits and 15 for physical address. जानवी, क्लियर हुआ डिफरेंस क्या Yes, था बेटा? ma'am. तुम बोल रहे थे Yes, 2 raised to power 16 बिट्स, Sorry, यानी yes, कि ma'am. 65536 बिट्स. ये बहुत ध्यान रखना है. ये 16 for logical ये address, हाँ, 16 for physical address. एग्जैक्टली. आंसर में कुछ भी नहीं था, बट 1 मिनट की गड़बड़ जो है ना वो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी. ध्यान रखोगे इस चीज का. क्वेश्चन नंबर 8.5 देखेंगे. क्या है क्वेश्चन नंबर 8.5 में? फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ो, अभी पूरा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है. रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. सिनेरियो बताओ, ये सिनेरियो क्या है? कि 2 अलग अलग प्रोसेसेस हैं और उन 2 अलग अलग प्रोसेसेस की कितनी पेज टेबल्स हैं? 2 पेज टेबल्स हैं और वो दोनों की दोनों पेज टेबल इज पॉइंटिंग टू द सेम पेज फ्रेम इन द मेमोरी. व्हाट कुड बी द सिचुएशन? व्हाट शुड बी द इफेक्ट? दैट मीन्स वो पर्टिकुलर पेज जो है वो कैसा पेज है? दैट मस्ट बी द रीड ओनली पेज, और ये कहना चाहिए दैट इज द शेयर्ड पेज बिटवीन द 2 प्रोसेसेस, जिसको कि हमने री एंटरेंट कोड बोला था. रिमेंबर हमने देखा था कि 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, और उन तीनों की पेज टेबल में ऐसे कुछ पेजेस हैं. लेट्स से एक एडिटर प्रोग्राम का पेज है जो कि कॉमन है. तीनों की तीनों प्रोसेसेस एक एडिटर. मुझे ना बार बार जब पेज चेंज करना पड़ता है ना, दैट इरिटेट्स मी. और मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं तुम्हें दिखाऊंगी नहीं तुम समझोगे ही नहीं मैं किस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ. उसमें 3 पेज टेबल्स थे.
एग्जैक्टली ये देखो, ये क्वेश्चन था हमारा, और ये टॉपिक हमारा कौन सा था? शेयरिंग ऑफ पेजेस। हमारा टॉपिक ये स्टार्ट हुआ था शेयरिंग ऑफ पेजेस में, शेयर्ड पेजेस, हाउ द शेयरिंग ऑफ द पेजेस इज बीइंग हैंडल्ड इन द पेजिंग एनवायरनमेंट। या फिर ये कहना चाहिए कि अगर हमारा कोड रीएंट्रेंट कोड होगा, को प्योर कोड होगा, यानी कि प्योर कोड का मतलब जिसको कोई भी प्रोसेस चेंज नहीं कर रही है, या रीएंट्रेंट कोड है, तो उस सिचुएशन के अंदर पेजेस की शेयरिंग किस तरह से होगी। इस डायग्राम में आपको ये दिखाया हुआ है कि देर आर 3 प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3 एंड बोथ ऑल 3 प्रोसेसेस are working on some editor program. अब editor being a software, it is taking 3 pages 1, 2 and 3। तो तीनों processes के address space में 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 दिख जाएगा, और तीनों के पेज टेबल में भी वो पेजेस हैं। अब यहाँ पर चेक करो 346, 346, 346 जो है वो तीनों processes के लिए कॉमन है, और सिर्फ जो इंडिविजुअल जो आपका एडिटर वाला पेज जो होगा, या लेट्स से फॉर एग्जांपल टेक्स्ट पेज जो होगा, वो सारी प्रोसेसेस के लिए अलग अलग है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पे आपके जो एडिटर के जो 3 पेजेस हैं 346 जो हैं वो ED1, ED2 और ED3 के लिए। एक बार डायग्राम को देख लो, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ाती हूँ आपको। ठीक था? यस मैम। तुम अभी ये मानो कि तुम्हारा जो 40% सिलेबस है ना वो कम कर दिया है। 40% सीरियसली मैं बता रही हूँ। मतलब ये चैप्टर्स ऑलमोस्ट पूरे थे 9th और 10th, सारा हटा दिया पीछे का। हिरार्कियल टेबल्स क्या होती थी, बहुत कुछ और था। सेगमेंटेशन विद पेजिंग क्या होता था, और LRU की डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन, इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट एलोकेशन, बहुत सारी चीजें थी। चैप्टर पूरे ट्रिम डाउन कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 5 छोटा कर दिया, चैप्टर नंबर 6 छोटा कर दिया है। देन एक चैप्टर पूरा का पूरा जो था डिस्क मैनेजमेंट का, वो पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। ऑलमोस्ट 40% तुम्हारा सिलेबस कम कर दिया, तभी शायद हमारा कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो गया है। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे आप। डू यू वांट मी टू रीड फॉर यू, या आप अपने आप पढ़ सकते हैं? By allowing 2 entries in the page table to point to the ट्राई कर रही है एंटर करने का क्लास में, काफी टाइम से। ओके, ये पढ़ेंगे आप। Please read the whole explanation. समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, describe a mechanism by which one segment could belong to the address space of 2 different processes। क्वेश्चन को 2 मिनट लगा के समझो, और क्वेश्चन जब समझ में आ जाए तो एटलीस्ट सिर्फ पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। अभी तक हमने ऊपर जो बात की थी, हमने शेयर्ड पेजेस की बात की थी,
अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या एक मैकेनिज्म ऐसा हो सकता है जिसके अंदर एक सेगमेंट जो है वो शेयर्ड है, लेट्स से बिटवीन टू प्रोसेसेस। सेगमेंटेशन के अंदर हमने क्या किया था, हम अपने पूरे के पूरे लॉजिकल एड्रेस स्पेस को छोटे छोटे यूजर्स व्यू के सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते थे। यूजर का व्यू क्या हो सकता है किसी भी प्रोग्राम का, दैट लेट्स से देयर इज अ मेन, देयर आर लाइब्रेरी फंक्शंस, देयर इज लेट्स से एसक्यूआरटी फंक्शन, एक अलग से हमारा स्टैक हो सकता है। So now the situation is कि there are two processes P1 and P2 and they both are trying to access a common segment. At least पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, अब एक बारी सेगमेंटेशन निकालो अपने उसमें। Yes, ma'am. So this was my programmer's view, जिसके अंदर मेरा सब रूटीन हो सकता है, स्टैक हो सकता है, सिंबल टेबल हो सकता है, मेन प्रोग्राम हो सकता है, ये सारे अलग अलग टेबल्स हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे और मुझे बताओगे सेगमेंट टेबल में मैं क्या मेंटेन कर रही हूँ। आई एम मेंटेनिंग द बेस एंड लिमिट वैल्यूज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, ठीक है। अब ऐसे ही सिनेरियो सोचो कि मान लो दो प्रोसेसेस हैं और दो प्रोसेसेस की अलग अलग सेगमेंट टेबल है, वहां पर सेम सेगमेंट की एंट्री कैसे मेंटेन की जाएगी, सिर्फ सोचने की चीज है ये। द सेम सेगमेंट एंट्री विल बी मेंटेन्ड बाय द सेम बेस एंड लिमिट वैल्यूज। मान लो ये एक प्रोसेस की सेगमेंट टेबल है, सिमिलरली एक और प्रोसेस की सेगमेंट टेबल मेंटेन की जाएगी, तो वो भी बेस और लिमिट वैल्यू को ही कंसीडर करेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जब भी सीपीयू से कोई रिक्वेस्ट आएगी, चाहे P1 प्रोसेस के लिए आए लेट्स से या P2 प्रोसेस के लिए आए, दोज वैल्यूज विल बी मैप्ड विद द सेम बेस एंड लिमिट वैल्यूज। इज इट ओके और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका एक्सप्लेनेशन पढ़वाती हूँ और एक बारी फिर आगे चलते हैं। पढ़ो फटाफट से। इजी है, एक ही लाइन का एक्सप्लेनेशन Yes, है। ma'am. समझ आ रहा Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। मैम मतलब दोनों ही टेबल की बेस एंड लिमिट वैल्यूज आइडेंटिकल होंगी। उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए सिर्फ। ओके मैम। ठीक है, सिर्फ उस पर्टिकुलर, क्योंकि वो शेयर्ड सेगमेंट है ना। यस मैम। ठीक है। रीड दिस क्वेश्चन, इसका आंसर अपने आप या तो गूगल करो या अपने आप ढूंढ के मुझे बताओ। Ma'am, internal fragmentation occurs when memory is divided into fixed size partition. External fragmentation occurs when memory is divided into variable size partitions based on the size of processes. अच्छा, पर इसके अंदर ये लाइन मिस हो रही है, इन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम। दोनों में ही आएगा इन कंटिग्यूअस, क्योंकि जो तुम्हारी मेमोरी एलोकेशन स्कीम्स होती हैं वो पहले ही सबसे पहले जो उनका डिवीजन जो होता है वो कंटिग्यूअस और नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन का होता है। कंटिग्यूअस के अंदर हमने फिक्स साइज, फिक्स पार्टीशनिंग और डायनेमिक पार्टीशनिंग की बात की थी, और नॉन कंटिग्यूअस के अंदर हमने पेजिंग, सेगमेंटेशन, डिमांड पेजिंग की बात की थी। तो पहली लाइन के अंदर ही तुम्हारा एटलीस्ट ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मतलब या ये कहना चाहिए कि कंटिग्यूअस एलोकेशन के रिस्पेक्ट में है ये प्रॉब्लम्स। ठीक है? यस मैम। ठीक है, आगे और बताओ। मान लो तुम्हारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, गूगल करो और मुझे आंसर्स बताओ इसके।
Yes, ma'am. So the next point is that internal fragmentation happen when the method or process is larger than the memory, or ma'am, external fragmentation happen when the method or process is removed. This and the ma'am solution of internal fragmentation is best fit block, that is best fit memory location, and solution of external fragmentation is compaction, paging, and segmentation. Internal fragmentation occur when memory is divided into contiguously divided into fixed size partition, and external fragmentation occur when memory is contiguously divided into variable size partition based on the size of processes. And the difference between memory allocated and in internal fragmentation, the difference between memory allocated and required space or memory is called internal fragmentation, and the unused and in case कहाँ से देखना पढ़ रहे हो पल्लवी? ma'am geeks for geeks ma'am. गीक्स फॉर गीक्स पे है तो उसका लिंक जो है वो ग्रुप पे शेयर कर देना, बच्चे देख Sure, लेंगे. ma'am. Yes ma'am, ठीक है. I'm just doing it. Yes ma'am. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 8.11 जो है अपनी कॉपीज में करना शुरू कर दीजिए. ऐसा क्वेश्चन मोस्टली आया होता है और स्टेप बाय स्टेप करके दिखाओगे. मैम आफ्टर डूइंग द सॉल्यूशन इसे शेयर करना है क्या ग्रुप में, या फिर इसे एक एक करके बताना शुरू करो. सबसे पहले क्या हुआ, कैसे प्रोसेस आ रही है, कैसे हो रहा है. 300 वाली प्रोसेस जो है वो कहाँ पे जाएगी? फर्स्ट फिट ले लो पहले. yes ma'am. So in case of first fit, मैम प्रोसेसेस आर लाइक जो P1 है दैट इज जिसकी साइज 115 KB है, सो इट विल बी गेट एलोकेटेड इन 300 KB एंड मैम इट विल जनरेट अ होल ऑफ 185 KB. एंड मैम जो हमारा 500 वाला प्रोसेस P2 है इट विल लाइक गो इनटू द गेट अकोमोडेटेड इन 600 KB वाले मैम मेमोरी पार्टीशन में, एंड इट विल जनरेट लाइक 100 KB का होल. एंड देन मैम 358 विल go 358 will go into the like 750 KB वाले में मैम, and it will generate a whole of 392 KB में ना इस क्वेश्चन में सिर्फ एलोकेशन है. क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें साइमल्टेनियसली डी एलोकेशन भी चल रही होती है. Yes, ma'am. अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगी मैं वो. वेट अ मिनट, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो फिर वो क्वेश्चन देखती हूँ. मैम ये अगर 358 को 750 में एलोकेट कर दे रहे हैं तो 375 बच जा रहा है. ठीक है, आगे. एंड मैम 200 वाली 200 में चली जाएगी. 200 वाली क्यों? 350 भी तो पड़ा हुआ है एक. मैम बट 358 ज्यादा हो रहा है ना 350 से. yes मैम 358 है ना मैम.
एंड नहीं, पर 375 भी ज्यादा है। वेट अ मिनट 358 को तुम 750 में नहीं भेज रहे थे? Yes, मैम ma'am. तो 375 बच जाएगा ना। 375 बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आई 200 वो कहाँ 200 जाएगा? में 200 केबी में। नहीं 350 में क्यों नहीं जा रहा? 350 तुम फर्स्ट फिट ले रहे हो ना अभी, यस मैम तो फर्स्ट 350 फिट के केबी में। हिसाब से तो वो 350 में जाएगा। यस मैम Yes, ma'am. मैम और 375 का क्या होगा? वो 2 पार्टीशन में चला जाएगा। वो अनएलोकेटेड रह जाएगा। Yes, ma'am. दिस इज परहैप्स द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑल। अगर इसमें भी गलती कर रहे हो ना, तो फिर तो आई डोंट नो पेपर कैसा करके आओगे तुम लोग। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम यस मैम। बेस्ट फिट बताओ अब। 115 केबी वाला 125 केबी में जाएगा। 500 वाला 600 में जाएगा। पहले कर लो, तुम अपना कर लो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। मैम 115 P1 जाएगा लास्ट वाले में 125 में, देन 500 P2 जाएगा 600 वाले में, देन 358 जाएगा P3 750 में, और फिर उसका 392 बचेगा, देन 200 वाला जाएगा 200 वाले में, एंड 375 जो P750 का 392 बचा है उसमें 375 चला जाएगा। बच्चे पर क्या कहते हैं, तुम्हें यहाँ लिखा थोड़ी है कि ये डायनेमिक पार्टीशनिंग है। तुम्हारे हिसाब से तो अनएलोकेट कर देंगे, उसको अनएलोकेटेड रहने दो। 375 ओके मैम। हाँ ठीक है। यस एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, उसको एक बारी देखो। I hope my screen is visible. यस मैम बताना एक बारी, पहले ये इन नोट डाउन कर लो। जब आपको देखो उस क्वेश्चन में क्या था, आपको फिक्स पार्टीशंस दिए हुए थे बेटा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? फिक्स पार्टीशनिंग दिए हुए थे। जब फिक्स पार्टीशंस दिए हुए तो वो स्टैटिक पार्टीशनिंग हो गई। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको पार्टीशंस दिए नहीं हुए, मैम डायनेमिक हो जाएगी फिर ये, तो ये डायनेमिक हो गई। अब ये Yes, बताओ क्वेश्चन नोट डाउन करो, करना शुरू करो। इन द मीन टाइम मैं अटेंडेंस लेती हूँ। तुम लोगों का एग्जाम फॉर्म का क्या स्टेटस है? मैम फिल कर दिया उसको करो। और पेमेंट? मैम अभी तक नहीं कर पाए हम लोग। पेमेंट पहले उसमें 1210 थी, अब 1410 हो गई। और रेजिडुअल आप पे कर पा रहे हो? नो मैम। अभी आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म का लिंक आएगा, उसमें ये सारे ऐसे वाले जितने केसेस हैं ना जिनका पेमेंट इश्यूज हैं, वो अपने फिल कर दीजिएगा। आज और कल में आ जाएगा। मैम हमारा तो जी का सब्जेक्ट ही नहीं आ रहा, दिख रहा उसमें। जी कौन सा है आपका? मैम सोशल साइकोलॉजी। आएंगे, मतलब मे बी विद इन अ डे और टू। नहीं तो ऑफिस जो है, ऑफिस स्टाफ विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। आज से शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है तुम्हारा आज या कल में नंबर आ जाएगा लोअर क्लास का। ठीक है मैम एग्जाम फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म तो आज 5:30 बजे तक है ना, फिल कर सकते हैं? नहीं, एक्सटेंड होगी। yesterday there was a meeting एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की। आई वाज अटेंडिंग दैट मीटिंग, तो उसमें भी यही निकल के आ रहा है कि डेट को एक्सटेंड करेंगे बाय एनी मींस।
ठीक है, Yes, ma'am. क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? मैं अटेंडेंस लेना शुरू करूं? यस मैम। मैम सॉल्व हो गया है मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल जब एलोकेशन होगा तो मैम 2 मिनट। यस ओके। आकृति, मैम अहाना, Present, ma'am.